नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए वर्ष 2023 के वार्षिक फल के विषय में। ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। यहाँ पर हम जो बात करेंगे कुछ मुख्य प्लेनेट के विषय में बात करेंगे जो एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक संचरण करते हैं, जिनमें देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु और केतु के विषय में हम बात करेंगे। और जो हम अपना मंथली प्रेडिक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम पर डे के विषय में बताते हैं और वहाँ पर हम 9 के 9 प्लेनेट को प्रयोग में लाते हैं, उन सभी के विषय में जानकारी आपको प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ नक्षत्रों तक का ज्ञान हम आपको बतलाते हैं, जिनके माध्यम से हम मंथली प्रेडिक्शन के अंदर आपको मंथ को प्लान करने के लिए एक ग्राफ देते हैं, जिसके माध्यम से आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएँ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर गोचर ये आपको कई प्रकार की धार्मिक यात्राएं कराएगा। आपके सिबलिंग्स काफ़ी धार्मिक रहेंगे, आपके पड़ोसियों के यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन होना। इसके साथ साथ आपको टूर ट्रैवल का सुखिए प्रदान करेगा। अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं एब्रोड से या अधिक दूरी से, तो उसे ये प्राप्त कराने में आपकी सपोर्ट करेगा। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय उत्तम है। इस समय में इन सब कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को ये आपसे कराएगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, अगर आप कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट ये आपको प्रदान करेगा। इसके साथ अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है तो आपको इस समय अंतराल के अंतर पर मार्केट में जाना, कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर जनरेट करना और मार्केट से पर्याप्त मात्रा में धन आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है। टेलीफोनिकली माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है 21 अप्रैल 2023 तक। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जाना ये बताता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप से बिजनेस करते हैं या आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, उनसे आप पर्याप्त मात्रा में अच्छा धन, अच्छी एडवाइस, अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके व्यापार व्यवसाय में प्रतिदिन कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर आप ऐड करके अपने नेम फेम को बढ़ा पाएंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस आपकी एज है, तो आपको ये जो समय रहने वाला है 21 अप्रैल 2023 तक का समय, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको अपने ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए रहेगा। और अगर आपके अभी ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर नहीं है तो इस अवधि के अंतर पर आप अपने ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर का सुख प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको काफ़ी रिलीजियस बनाएगा, रिलीजियस ट्रैवलिंग देगा, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल देगा, भाग्य में आपके बढ़ोतरी होनी, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ सरकारी अधिकारी इत्यादि के साथ आपके अगर कोई कार्य रहते हैं तो उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से लाभ आपको होता दिखाई देता है, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, कोई लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, उसका आपको लैंड या घर अगर परचेज़ करना चाहते हैं उसका अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके मित्रों से काफ़ी हेल्प, नेम फेम प्रदान कराने वाला रहेगा। अगर आप अपने मित्रों से कोई धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्राप्त होगा। और ये जो समय रहने वाला है, इस समय में आपके चाचा जी और ताया जी भी काफ़ी सुखद स्थिति में रहेंगे। उनके यहाँ पर भी धार्मिक आयोजन होना, पर्याप्त मात्रा में धन होना,
धन संचय की बात की जाए तो ये समय आपको धन संचय कराने वाला होगा। आप किसी न किसी प्रकार से अपने धन को संचय कर पाएंगे, चाहे चाहे तो आप जो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, आरडी/एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या सेविंग अकाउंट हो, या गोल्ड सिल्वर डायमंड के माध्यम से आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। काफ़ी उत्तम स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद जैसे ही 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर आपके मेष राशि में आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर संचरण ये किसी न किसी प्रकार से आपके घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान का कराना, किसी अच्छे घर का सुख आपको प्रदान करना, अच्छे व्हीकल का सुख आपको प्रदान करना, माता पिता से अच्छी एडवाइस, अच्छा धन लाभ आप प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ अपने घर के अंदर एक अच्छा सुखद ऐश्वर्यदायक आरामदायक माहौल आपके घर क्या होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में आप कुछ प्लांट्स या कुछ पेट्स इत्यादि की भी सेवा करके लाभ प्राप्त करेंगे। आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म की भावना आपके दिल के अंदर रहेगी और आप काफ़ी धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करेंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे तो इनकी जो एस्पेक्ट है उसके विषय में भी बात करेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ की और बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ रहेंगे तो ये यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 32 दिन के लिए कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त होंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक का समय, ये समय आपको काफ़ी एफर्ट कराने वाला रहेगा। आपका धन किसी न किसी प्रकार से ये डोनेशन इत्यादि के ऊपर खर्च कराएगा, यात्राओं के ऊपर आपका धन खर्च कराएगा, घर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के ऊपर, माता पिता के लिए कुछ धन खर्च कराए, व्हीकल के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च कराए, इन सब चीज़ों के लिए धन खर्च कराएगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस अवधि के अंतर पर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, तो काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मेहनत करने के बाद आप उन कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। तो ये समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके बाद केयरफुल क्या, इसमें थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परंतु रिजल्ट आएगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद ये 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में अप्रोक्सीमेटली 118 दिन के लिए रेट्रोगेट होंगे। यहीं पर ही ये रेट्रोगेट हो जाएंगे और इनका जो एस्पेक्ट होगा वो पीछे की साइड 3rd हाउस की तरफ रहेगा। तो ये जो समय रहेगा, यह समय आपके घर परिवार में फिर भी ये काफ़ी मात्रा में आपको यात्राएं देगा। हो सकता है इससे पहले के समय में, 4 सितंबर से पहले के समय में आपने कोई व्हीकल परचेज़ किया हो, कोई घर परचेज़ किया हो, उनका सुख ही आपको प्रदान करेगा। और जैसे जैसे पीछे जाएगा तो आप ये देखेंगे कि आपको दोबारा से कोई घर परचेज़ या प्रॉपर्टी परचेज़ या व्हीकल परचेज़ करने का अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करेगा। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रखेगा। माता पिता से कुछ लाभ, कुछ धन इत्यादि, कुछ एडवाइस आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के माध्यम से कुछ चल संपत्ति या कोई वार्षिक संपत्ति अगर प्राप्त होनी है, या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई धन लाभ, प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ होना है, तो उन सब चीज़ों में लाभ आपको प्रदान कराएगा। ये समय रहेगा। इस समय में आप अगर कोई साइंस से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से कोई पीएचडी इत्यादि करते हैं, रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं, उन चीज़ों में आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा, सफलदायक स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ विशेष तौर से यहाँ पर कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य आपके पार्टनर के घर पर या आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर होता हुआ देखा जा सकता है। उसमें जाने से आपको लाभ होगा, आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि आपके कार्य व्यवसाय में अभी तक जो भी स्थिति आपके कार्य व्यवसाय की थी, सही नहीं चल पा रहा था, धन लाभ कम हो रहा था, वे सब चीज़ें यहाँ पर अब सही होती दिखाई देंगी। इसके साथ साथ आप इस समय में अपने व्यापार व्यवसाय को कर पाएंगे। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने, अगर आप पहले से बिजनेस करते हैं, आपका कोई व्यवसाय है, तो उसके अंदर एक्सपेंशन करने का अवसर, नए प्रोडक्ट, नई सर्विस ऐड करने का अवसर प्राप्त होगा। उन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त करेंगे। आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा और पर्याप्त मात्रा में धन ये आपको प्रदान करता रहेगा। वर्क क्षेत्र के ऊपर भी कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य, पूजा पाठ इत्यादि कराना,
इन सब चीज़ों का लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपको धन को किसी न किसी प्रकार से कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों के ऊपर खर्च कराएगा। कुछ दान पुण्य आप करेंगे, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेंगे जिनके लिए आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च होगा। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जब आपके 12th हाउस में जाएंगे, इसके साथ साथ ये काल पुरुष की ही 12वीं राशि अपनी स्वयं राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ आकर के आपको पूरा धार्मिक बनाएंगे। धर्म कर्म से रिलेटेड भावनाएं आपके अंदर जगा देंगे। आप सभी प्रकार से लोगों की हेल्प करना, धर्म कर्म में आगे बढ़कर रहना, इन सब चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों से धन और नेम फेम दिलाने का कार्य करेंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और ये आपके फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके लिए फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट और सेकंड के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का जो गोचर यहाँ पर है, यह गोचर आपको जीवन में सफलता दिलाएगा, परंतु हेल्थ भी उत्तम रखेगा। परंतु जो भी आप कार्य करें वो सोच समझकर कार्य करें। आपके कार्यों से किसी भी प्रकार से किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होता है, किसी की हानि होती है, तो उसका प्रतिफल भी शनिदेव आपको तुरंत दे देंगे। तो इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करें कि लोगों का भला करने की, लोगों की हेल्प करने की, विशेष तौर से जो लेबर वर्क होता है, मजदूर लोग जो होते हैं, उनकी आप अगर सेवा कर पाते हैं तो ये समय आपके लिए आपके जीवन में बहुत उन्नति दिलाने वाला रहेगा। ये समय जो रहेगा शनि ग्रह का, ये समय आपको कुछ घर या कोई प्रॉपर्टी परचेज कराने वाला रहेगा। और अगर आपका फॉरेन जाने का मन है, फॉरेन आप जाना चाहते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको ये प्रदान करेगा। अच्छा समय आपके लिए है। परंतु कहीं ना कहीं शनि ग्रह आपके मन के अंदर एक आलस्य की भावना यहाँ पर बना कर रखेंगे, उससे आपको बचना है। वही निगेटिविटी है, आलस्य से बचकर रहना है, किसी प्रकार का आलस नहीं करना है। आज का काम अभी कंप्लीट कर देना है, आज का काम कल और कल का काम परसों पर नहीं छोड़ना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। इसके साथ साथ मकर राशि में जब शनि ग्रह गोचर करेंगे तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि शनि ग्रह आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क कराएंगे। परंतु हार्डवर्क कराने के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, मेटल, आयरन, माइंस इत्यादि चीज़ों से, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की चीज़ों से कुछ ना कुछ ये लाभ प्रदान कराएंगे। उन चीज़ों को यूज़ करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की दृष्टि की बात करें तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जाती है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि देवगुरु बृहस्पति आपको धन प्रदान करेंगे, सब चीज़ें आपको अच्छा देंगे। तो यहाँ पर शनि ग्रह की निगेटिविटी भी थोड़ा सा साथ देगी। आपको आलस्य नहीं करना है। अगर आप आलस्य करेंगे तो व्यापार में या अपने मार्केट में, या अगर जॉब इत्यादि करते हैं, मार्केटिंग का काम है, तो वहाँ पर आपको ये पीछे करा सकते हैं, डिले करा सकते हैं, जाम जैसी स्थिति में आपको फंसा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, आलस्य कुल मिलाकर नहीं करना है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है कि आपके जो पार्टनर्स हैं इस समय में कुछ आपके साथ धोखे वाली बात मैं कह सकता हूँ कि कर सकते हैं। इस समय में धोखा आपके साथ करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको उनसे सतर्क रहना है। आपको अपने इस समय में कोई नए पार्टनर नहीं बनाने चाहिए, रुकना चाहिए, थोड़ा सा समय रुकें। और देखिए पब्लिकली आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, थोड़ी देर से बढ़ेगा, परंतु जो भी नेम फेम बढ़ेगा वो आपका लंबे समय तक आपके साथ आपको बेनिफिट दिलाता रहेगा। अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत समय आपका कुछ टूर ट्रैवल के ऊपर भी खर्च होगा। आप हो सकता है किसी टूर ट्रैवल पर अपने स्पाउस के साथ जाएं। पार्टनर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव यहाँ पर देखा जा सकता है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी और प्लेनेट भी आएंगे तो वे उसे यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। आगे जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ती है, तो यहाँ पर अभी केतु ग्रह भी रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे, इनकी एस्पेक्ट आ जाएगी। तो ये समय कुल मिलाकर के आपको आपके कार्य व्यवसाय में अच्छी सफलता दिलाने वाला रहेगा। और अगर आपका किसी प्रकार से मेटल, पेट्रोकेमिकल, माइंस इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उन कार्यों में आपको अधिक सफलता दिलाएंगे। उन कार्यों में आप आगे बढ़ कर के भाग लेंगे, आगे बढ़ कर के आप उनमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अपने कार्य व्यवसाय में अगर कोई
ऑफिस नया बनाना है, ब्रांच ऑफिसेज बनाने हैं या कोई फैक्ट्री एक्सपेंशन करना है, उन सब चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद जैसे ही 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि ग्रह कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। अब शनि ग्रह जब आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, ये भी इनकी स्वयं राशि है और ये इनकी दूसरी राशि है, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद इनका रिजल्ट जो अच्छा रहेगा उसे बताता हूँ। शनि ग्रह का यहाँ पर आना ये आपको कई प्रकार से धन प्रदान कराएंगे, परंतु धन तो कई प्रकार से प्रदान कराएंगे, परंतु धन आने में थोड़ा डिले हो सकता है हॉलीडेज पड़ जाए, धन आपका कहीं से आना था, बाहर से आना था या किसी क्लाइंट से या कस्टमर से आना था, वहाँ से तो रिलीज़ हो गया, परंतु हॉलीडे पड़ गया जिसकी वजह से धन प्राप्ति में डिले हो सकता है। इसके साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा केयरफुल रखें, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, अदरवाइज नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इन्फेक्शन यहाँ पर शनि ग्रह दे सकते हैं, तो उससे बचकर रहें। विशेष जो ध्यान रखने का लिए समय रहेगा 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक का समय, जब कुंभ राशि में शनि ग्रह अप्रोक्सीमेटली 36 डे के लिए कंबस्ट होंगे, तो ये समय विशेष तौर से आपको अपने खाने पीने के ऊपर, अपनी मनी के ऊपर केयरफुल रहने के लिए रहेगा। मनी यहाँ पर अटक सकती है, खाने पीने से आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके बाद 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 114 डेज़ के लिए शनि ग्रह आपके कुंभ राशि में रेट्रो होंगे। जब ये रेट्रो होंगे तो उस समय पर आपको जो, अगर मान लीजिए आपको कुछ नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो इस समय पर ठीक हो जाएगी, इसके साथ साथ आपको एक दोबारा से मैं ये कह सकता हूँ कि आप कोई और प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल, कोई घर इत्यादि परचेज करेंगे, उसका लाभ, उसका सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बनेगा, परंतु यहाँ पर एक चीज़ रहेगी कि आपके प्रत्येक कार्य के अंदर स्ट्रगल बनेगा, कठिन परिश्रम करने के बाद चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, परंतु चीज़ें प्राप्त अवश्य होंगी क्योंकि थोड़ा सा प्रेशराइज समय रहेगा। इस समय को पास करने के बाद आपका फिर से उत्तम समय चलता रहेगा। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में, तो शनि ग्रह अब यहाँ आ जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पर राहु तो आगे चले जाएंगे, राहु जाएंगे आपके, शुरू में तो यहीं रहेंगे 17 जनवरी से ये और 30 अक्टूबर तक जाएंगे, तो राहु, गुरु और शनि, देखिए शनि की दृष्टि होना, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये कहीं ना कहीं घर परिवार से आपको थोड़ा दूरी देने वाला रहेगा। हो सकता है आप इस समय में अपना एक और घर परचेज करें और उस घर में आप रहें, अपने जो पहले वाला घर था उसे आप चेंज करें और उसमें कुछ मांगलिक कार्य करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक व्हीकल आपके पास था, एक और व्हीकल आप परचेज कर लें, 2 व्हीकल हो गए, कभी कोई सा आप यूज़ कर रहे हैं, कभी कोई सा यूज़ करें। चीज़ों में वृद्धि होगी, घर के अंदर के सामान में वृद्धि होगी, घर के सामान में वृद्धि होगी, सब चीज़ों में वृद्धि होगी, परंतु समय समय पर आप कभी किस चीज़ का अनुभव लेंगे, कभी किसी चीज़ का सुख प्राप्त करेंगे, ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके साथ साथ दिल के अंदर अगर बात की जाए तो दिल के अंदर एक घबराहट जैसी स्थिति किसी कारण से बन सकती है, कोई घबराहट जैसी बात आपके मन में रह सकती है, तो उस चीज़ को निकालने का प्रयास करें, उस घबराहट से दूर रहने का प्रयास करें। इसके बाद बाकी सभी उत्तम रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपके, अगर आपका खेती आती से संबंधित कार्य है, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो इस समय में एग्रीकल्चर के अंदर भूमि में अच्छी फसल आप लगा पाएंगे, फसल का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपकी आयु बढ़ाने वाला रहेगा और आयु बढ़ाने वाला रहेगा, परंतु आयु तो बढ़ेगी परंतु कुछ ना कुछ छोटा छोटा आपको हेल्थ रिलेटेड इशू ये देगा, जैसे कि इम्यूनिटी कम होना। अपने आप को ज़्यादा उद्यमी इस समय में ना बनाएं, ज़्यादा उद्यमी बनाएंगे तो आपको आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम ये दे सकता है। इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्यों से और स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल संपत्ति प्राप्त आप कर सकते हैं, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से किसी प्रॉपर्टी परचेज करने में, कोई व्हीकल परचेज करने में, कोई ऑफिस लैंड इत्यादि परचेज करने में खर्च कराएगा, परंतु आपका जो जमा किया हुआ धन है और आपका कुछ धन आपके मित्रों के ऊपर, पार्टी इत्यादि के ऊपर भी खर्च कराएगा, परंतु आपका नेम फेम यहाँ पर ये बढ़ाएगा, आपको अच्छा नेम फेम ये प्रदान उनसे कराता रहेगा। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक
मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु केतु दो ऐसे प्लेनेट है जो एवरी टाइम रेट्रो रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिखा है। तो ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु का यहाँ पर गोचर ये सबसे पहले तो ये बताता है, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप इस समय में अपनी ओल्ड एज को अगर प्लान करते हैं तो ओल्ड एज को प्लान करेंगे, परंतु ओल्ड एज प्लान करने में कुछ गलतियाँ आप कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत सोच समझ कर ओल्ड एज के लिए कुछ फिक्स वगैरह करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं, सोच समझ कर करें, एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई घर परचेज करते हैं 30 अक्टूबर 2023 तक के समय में, तो आपको अपने घर की प्रॉपर्टी का अच्छी प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे प्रकार से चेक करना चाहिए। इस समय में आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष या कोई निगेटिविटी जैसी चीज़ देखी जा सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करते हैं तो इस समय में उसे कुछ शुभ मुहूर्त इत्यादि देख करके परचेज करेंगे तो लाभ रहेगा। और अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनकी हेल्थ समय समय पर ख़राब रह सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें आ सकता है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे, जब राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आ जाएंगे। राहु ग्रह जैसे ही मीन राशि में आएंगे, ये उल्टे चलते हैं तो ये आपके 4th से 3rd हाउस की तरफ राहु चले जाएंगे। तो राहु आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो राहु का यहाँ पर आना ये आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्रदान कराएगा। IT से रिलेटेड आपके फील्ड में है उसमें आपको लाभ प्रदान कराएगा। यात्राओं में थोड़ी सी परेशानी देगा, परंतु अचानक से यात्राएं आपको प्रदान करा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल भी दे सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेवल भी दे सकता है, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। मार्केट में आपका नेम फेम हो जाना, एक जादू जिसे कहते हैं, एक मैजिक हो गया कि आपका नेम फेम मार्केट में बहुत ही लोगों तक पहुंच गया, बहुत नेम फेम आपका हो गया, जिसके माध्यम से आप अच्छे क्लाइंट कस्टमर भी बना पाएंगे, उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के माध्यम से कुछ परेशानी दे सकती है। आपका पार्टनर आपको फ्रॉडबाजी कर सकता है, उससे आप केयरफुल रहने का प्रयास करें। अगर धन इत्यादि लेना चाहते हैं उससे तो धन लेते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहें। डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हैं तो केयरफुल रह करके करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब राहु की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड्स पर जाने का, अचानक से फॉरेन लैंड की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी या अधिक दूरी की कोई यात्रा आपको प्रदान करेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन इस समय में नहीं लगेगा, धर्म कर्म में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान ये उत्पन्न करेगा। इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। भाग्य का सपोर्ट ये आपको फिर भी देता रहेगा, भाग्य आपका फिर भी उत्तम चलेगा, भाग्य से आप काफ़ी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7 8 9 आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके धन को मित्रों के ऊपर खर्च कराएगा। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि आप ऑर्गेनाइज करेंगे, यात्राओं के ऊपर खर्च करेंगे, कोई भूमि इत्यादि आप परचेज करेंगे, परंतु ये जो समय रहेगा ये धन को संचय नहीं होने देगा। किसी न किसी प्रकार से धन आपका खर्ची होता रहेगा। आप कितना भी प्रयास करके धन संचय करेंगे तो वो खर्च हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का 30 अक्टूबर 2023 तक गोचर यहाँ पर ये बताता है कि आपको आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी सोच समझकर कार्य करना चाहिए। कोई नया डिसीजन लेते हैं, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करते हैं, नया एम्प्लॉय अगर आप रखते हैं तो उसके लिए अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करा लें, अपने अच्छे समय का निरीक्षण करा करके आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो समय रहेगा इस समय आपके कार्य व्यवसाय के, आप देख भी रहे होंगे कि 12 अप्रैल 2022 के बाद से आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर अप एंड डाउन वाली एक स्थिति बनना। कभी तो काम बहुत अच्छा चल गया, कभी कभी आप खाली बैठे हैं कि काम ही नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाएगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बार अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करें। अगर केतु आपका अच्छी पोजीशन में है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है और केतु की महादशा आपकी है तो वहाँ पर केतु से रिलेटेड कुछ ना कुछ उपाय करके हम केतु के अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक। तो केतु ग्रह कन्या राशि में आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। ये उल्टे चलते हैं, रेट्रो चलते हैं, तो ये आपके केतु ग्रह आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। केतु का 9th हाउस में आना ये आपको धार्मिक कार्यों, धार्मिक बनाएगा। जैसे कि गुरु ग्रह भी बना रहे हैं, धार्मिक बनाएगा। धार्मिक कार्यों के अंदर ये रुचि आपकी जागृत करेगा। फॉरेन लैंड पर रहने वाले कुछ लोगों से या जो एकांतवास करते हैं उन लोगों से, या जैसे गुरु तुल्य होते हैं उन लोगों से आप कुछ संपर्क करेंगे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं, आप प्राप्त करने का
प्रयास करेंगे उसे प्राप्त भी कर पाएंगे। यात्राएं आपकी अचानक से होंगी, अचानक से आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्राएं कई प्रकार की हो सकती हैं, एयरवेज, रोडवेज और वाटरवेज, कोई सी भी आपको यात्रा ये केतु ग्रह करा सकते हैं। भाग्य का साथ आपको केतु ग्रह देंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये आपके कार्यों के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि कार्य हो भी सकता है, नहीं भी। परंतु अगर आपको कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो आपको गाइड करता रहे तो आप इस समय का भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था प्लेनेट के बारे में वर्णन। अब हम बात करेंगे, हमने आपको बताया कि ये जो समय रहने वाला है, इस समय में बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोई भी कार्य करेंगे तो थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा, करके लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मकर लगन के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए वर्ष 2023 का ईयरली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और आप सभी को वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।